हेलो फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक के 5 लेक्चर मैंने डाले हैं। अब मैं अगला जो टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक है क्रमचय और संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर मैं पहले क्रमचय की बात करूँगा, फिर संचय। तो क्रमचय के अंदर सबसे पहले मैं डायरेक्ट बात करूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर कोई घटना एम तरीके से अगर घटती है और दूसरी घटना जो है बी है वो अगर एन तरीके से घटती है तो दोनों ही घटनाएं संयुक्त रूप से जो घटेगी वो m इंटू एन प्रकार से घटेगी, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ इवेंट सी आ जाए, इवेंट सी अगर वो p प्रकार से घटे, मान लो इवेंट सी अगर p प्रकार से घटे तो ये तीनों ही यहाँ आगे p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर दो तरीके हैं। एक तो आता है गणना का योग यानी कि एडिशन सिद्धांत, और दूसरा अपने गुणन सिद्धांत यानी कि मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन कब होता है और ये कब होता है, दोनों में जो खास तौर से ध्यान क्या रखना है, योग के अंदर आपको याद रखना है घटनाएं जब अपवर्जी हो और जब घटनाएं स्वतंत्र हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उस समय योग करना है, और जब ये स्वतंत्र हो घटनाएं अगर मान लो तो उस समय गुणन सिद्धांत काम करेगा। यानी जैसे अब यहाँ पर एक जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। सबसे पहली बात तो अपन बात कर रहे थे गुणन सिद्धांत, अगर मान लो अगर पहले ले अपन, या पहले चले योग की बात करें। हमारे पास में सपोज 3 संतरे हैं, इसमें अच्छे हैं और मतलब अच्छे भी हैं और वर्स यानी खराब भी है। अच्छे को हम जी से लिखें और वर्स को हम खराब से लिखें तो हम कितनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं इसके अंदर, यानी कुल संभावनाएं कितनी बनेगी। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे पहली संभावना ये बनेगी कि जी यानी गुड वर्स वर्स, वर्स गुड वर्स और वर्स वर्स गुड, ये 3 तरीके इसके अंदर बन सकते हैं। दूसरा जो बनेगा आपके पास में जी जी डब्ल्यू यानी कि गुड 2 अच्छे और 1 खराब हो, ये वाला। तो 2 अच्छे और खराब किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे 1 अच्छा और 2 खराब को अपन ने 3 तरीके से लिया, वैसे ही 2 अच्छे और 1 खराब कैसे होगा। अब की बार जी डब्ल्यू जी एंड डब्ल्यू जी जी, यानी खराब मतलब अच्छे अच्छे खराब, खराब अच्छे खराब अच्छे और खराब अच्छे अच्छे। और तीसरी कंडीशन जो बनती है सभी गुड 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 हो, और चौथी कंडीशन बनती है वो सभी वर्स 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 हो। तो योग सिद्धांत में ये बनता है, यहाँ हमारे 3 बन रही है, फिर एक, तो एक तरह से टोटल जो होगा वो हो जाएगा 8। ये हुआ गणना का योग सिद्धांत। इसके अंदर ये कब लगता है, जब घटनाएं अपवर्जी हो। अब अपवर्जी घटनाएं क्या होती, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अपवर्जी घटनाएं का मतलब ये हुआ, इसके अंदर जो कंडीशन लगती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
5 होता है, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि सीधी सीधी बात करें तो अपवर्जी का मतलब हुआ कि जब एक घटना घटती है तो वो घटना दूसरी घटना को घटने से रोक देती है, यानी दूसरी को वो अपवर्जित कर देती है, दूसरी को नहीं घटने देती। ये कब होता? जब अपन एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आने की वाली बात है। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आया तो हेड नहीं आएगा। ये दोनों घटनाएं, कॉइन का हेड और टेल आना, ये एक तरह से अपवर्जी घटनाएं हैं। फिर गुणन सिद्धांत की बात करें तो जब घटनाएं बिल्कुल स्वतंत्र हो तो उस केस में गुणन लगेगा, जैसे ये mn इंटू पी। तो अब हम इन सभी को एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो उससे आपके ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि आपके पास में कुछ डिजिट्स हैं, गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास में 5 डिजिट दे रखे हैं। ये कह रहा है कि आपको 3 डिजिट्स की नंबर्स बनानी है। ये आपके पास में 5 डिजिट है, 3 डिजिट्स की नंबर बनानी है। अब इसने 2 कंडीशन डाली है कि रिपीटेशंस आर अलाउड, और दूसरा है रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। 2 कंडीशन आपके पास दे रखी है। तो यहां क्या करना, अब यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो पहले वाले में, दूसरे वाले में अंकों को रिपीट नहीं कर सकते हो। तो 3 डिजिट नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप फटाफट, जैसे पहली कंडीशन ये है, आप 3 डिजिट के लिए इस तरीके से बना ले 1 2 एंड 3, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से बनेगा ये यहाँ पर। तो आपके पास में कुल प्लेस कितने हैं, यानी एक तरह से चेयर आपके पास में 1 2 3 3 चेयर है। इन 3 चेयर पर आपको इन 5 डिजिट्स को बिठाना है। आपको पहला काम ये करना है कि सबसे पहले आप यहाँ बिठाओगे। इस चेयर पर बिठाने के लिए आपके पास कुल कितने जने अवेलेबल है? 5। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये 5। अब इसके लिए कह रहा है जब इसमें से एक यहाँ बिठा दिया, कोई सा भी एक बिठा, ये 5 नहीं है, ये 5, इनमें ये आपके पास जो उपलब्ध डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो ये 5, ये वो 5 है, ये 5 नहीं है। दूसरी बात, सेकेंड वाले के लिए आपके पास में एक यहाँ बिठा दिया, अब कितने बचे? 4। लेकिन ये कह रहा है कि रिपीटेशंस आर अलाउड, आप रिपीट भी कर सकते हो, यानी जो यहाँ बैठा उसको यहाँ बिठा सकते हो, यहीं बिठा सकते हो। मतलब इसको भी हमारे पास में इस चेयर को भरने के लिए भी 5 जने उपलब्ध है, और ऐसे ही इस चेयर को भरने के लिए भी 5 जने उपलब्ध है। तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, एक तरह से 5 इंटू 5 125। फिर नेक्स्ट, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। तो इस केस में आपके पास में जो डिजिट्स बनेंगे, देखना आप यहाँ पर भी 3 डिजिट्स ही बनानी है, इसलिए बनाया। अब यहाँ पहली चेयर को भरने के लिए आपके पास में 5 जो उपलब्ध है, तो इसको 5, लेकिन यहाँ मना कर दिया कि रिपीटेशंस नहीं अलाउड नहीं है, यानी एक जना इनमें से यहाँ बैठ चुका है। तो अब इस चेयर को भरने के लिए कितने जने? केवल 4 जने ही उपलब्ध है। फिर 2 जने एक यहाँ बैठ गया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, जो यहाँ बैठ चुके वो अब आगे नहीं जाएगा। तो अब इनमें से हमारे पास कितने? 3 बचे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा? 60। ये इसका तरीका है, ये अपने वो गुणन वाला सिद्धांत है, गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने लिया है
आपके पास में सेम वही तरीका है, गिवन डिजिट्स यानी अब की बार इसने 1 2 3 4 5 और 6 ये डिजिट लिए और ये कह रहा है कि आपको 3 डिजिट्स नंबर बनानी है और इसने शर्त लगा दी कि वो इवन नंबर होनी चाहिए। अब इवन नंबर हो और इसने अंकों की पुनरावृत्ति के लिए कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, यानी आप रिपीटेशंस आर अलाउड। ठीक है, ये भी इसने क्वेश्चन में दे रखा है, रिपीटेशंस ये अलाउड है। बस अब ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है 1 से 6 तक डिजिट, 3 डिजिट नंबर बनानी है और वो सम होनी चाहिए, विषम संख्या नहीं होनी चाहिए और रिपीटेशन भी अलाउ है। आपको क्या करना, आपके पास में 3 डिजिट तो 1 2 और 3 इकाई दही सैकड़ा। अब यहाँ पर इसने कहा कि सम होनी चाहिए, तो आपको इनमें से देखना है कि फर्स्ट जो इकाई का प्लेस है, वंस प्लेस, उस पर आपके पास कौन कौन आ सकते हैं। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई संख्या होगी इकाई की जगह सम संख्या, तभी ये एक सम संख्या बनेगी। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 1 2 3। लेकिन इन दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपीटेशन अलाउ है तो अब इनमें से रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ इस कुर्सी को भरने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है और इसके लिए भी 6 ऑप्शन है। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 × 6 × 3 यानी कि 36 या 108, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट मैंने लिया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और उसमें से आपको यानी ABCD XYZ इनमें से आपको 10 अक्षर लेने हैं, 10 अक्षर ले लेने हैं। फिर इसने कहा कि वो जो 10 में से 4 मतलब 10 आपके पास अवेलेबल है, उस 10 में से आपको 4 अक्षर वाले कोड बनाने हैं। सबसे खास बात, 4 अक्षर वाले कोड बनाने हैं, 1 2 3 और 4। तो अब इसके अंदर आपके पास में इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में कितने हैं, हमारे पास 10 उपलब्ध हैं। इसको भरने के लिए आपके पास में 9, क्योंकि इसने रिपीटेशन के लिए मना कर दिया है, इसमें हाँ रिपीटेशन इसके अंदर नहीं होगा। और तो ये वाला 8 प्रकार से भरा जाएगा, ये 7 प्रकार से भरा जाएगा। तो इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 8 × 9 × 10, तो ये हो जाएगा 50 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये इसका तरीका रहेगा। मेन आप पैटर्न पर जाएं ताकि ये क्लियर हो जाए। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, इसने ये कहा है कि आपके पास 0 से जो गिवन डिजिट्स है वो 0 to 9 तक है। 0 से 9 तक आपके पास डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल कितने डिजिट हुए, 10 डिजिट हुए। अब आपके पास इसने ये कहा कि आपको 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर बनाने हैं। देखिए मतलब बिल्कुल इजी तरीका है, 5 डिजिट वाले, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिजिट हो गए। अब हमें इनमें से डिजिट रखने हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 0 से 9 अक्षर तक में से कोई 0 से 9 तक में डिजिट में से कोई भी डिजिट लेकर के आपको 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर बनाने हैं। अब उस 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर में इसने ये कहा है कि शुरुआत में आपके हमेशा हर टेलीफोन नंबर के यहाँ पे 6 और 7 आएगा। ये इसने पहले ही बोल दिया, क्लियर लिखा इसने कि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक बार नहीं आता। मतलब क्या किया इसने, रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड। ठीक है, अब आपके पास में 9 में से 2 को तो इसने पहले ही फिक्स कर दिया, यानी इसको अपने को करना ही नहीं है, तो शुरुआत में 6 और 7 बिठा दिए। अब इसने कहा कि भाई आप बाकी अब इसके बेस पे आप कितने बना सकते हो, 5 अंक की। तो अब इनमें से आपके पास में कितने बच रहे हैं,
0 से 9 में से 2 यहाँ बिठा दिए। तो अब इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने बच रहे हैं, 10 में से 2 चले गए। तो अब इसके पास में हमारे पास में इसको भरने के लिए 8 बचे, मैं यहाँ लिखूंगा। फिर दूसरी बात, इसको भरने के लिए 7 बचे और इसको भरने के लिए 6 बचे। तो इन सभी का आपको, इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि इनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो पहले बिठा दिए गए। क्लियर कह दिया कि हर नंबर 67 से प्रारंभ होता है, तो इसने 6 और 7 पहले ही कर दिया। तो आपके आंसर जो बनेंगे वो 6 × 7 × 8, ये 7 × 42 और 8 8 दूनी 16 8 32 और 33, यानी कि 336 इसके आंसर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दे रखा और क्या ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि आपके पास में डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग्स हैं, मतलब अलग अलग रंग के 5 झंडे हैं। अब वो कह रहा है कि आपको उन 5 झंडों में से, 5 फ्लैग में से 2 फ्लैग लेकर के नए झंडे बनाने हैं, कुछ संकेत बनाने हैं, सिग्नल्स बनाने हैं। तो डिफरेंट सिग्नल आपको बनाने हैं और ईच सिग्नल में 2 फ्लैग यूज करने हैं, एक के नीचे एक, इस तरीके से आपको। तो जैसे ये हो गया, तो अब आपके पास में एक कलर ऊपर एक नीचे रहेगा हर झंडे में। इस तरीके से आपके पास कुल 5 कलर है, ठीक है। जैसे कुछ भी 1 2 3 4 5, ये 5 कलर हो गए। अब आपको इसमें से कोई से भी 2 लेकर के, तो आपको ऊपर यहाँ रखने के लिए ये कह रहा है कि कुल कितने फ्लैग्स बन सकते हैं इससे। प्रश्न ये था कि इससे आपको अलग अलग कलर यूज करके 2 कलर से एक झंडा बनाना है, तो उस केस में कुल कितने फ्लैग्स बन सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस पहले प्लेस को भरने के लिए आपके पास में कुल कितने डिजिट्स हैं, ये आपके पास में 5 है। और इसमें से, अच्छा इसने कह दिया कि अलग अलग होना चाहिए, तो रिपीट तो हो नहीं सकता, डिफरेंट कलर कह दिया, तो जो कलर पहले यूज कर लिया, ठीक है, उसको वापस यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके पास में इसको भरने के लिए कितने बचे, 4 ही बचे, तो ये 4। तो जो नंबर ऑफ फ्लैग्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 20। बस इतना सिंपल काम, कुछ भी नहीं। अब आप देखें इसके अंदर, ये तो मैंने एक जनरल चीज बता दी। अब मैं इसको फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूं। इसमें आपको करना क्या है, अब इसके अंदर जो मेन फॉर्मूले काम आ रहे हैं, सबसे पहले वर्ड आता है फैक्टोरियल्स, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रम गुणित संकेतन। एक चिन्ह होता है, तो यहाँ जनरली फैक्टोरियल ही यूज करते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। तो इसके अंदर क्या है कि जनरली फैक्टोरियल को n से भी लिखा जाता है, ऐसे ये सिंबल इसका इसके अंदर। और दूसरा इसको लिखने का तरीका ये भी है, ये इस तरीके से आपको इसको कर सकते हो। सॉरी, ये इसके अंदर इधर लगेगा। जनरली इस सिग्नल को बहुत कम यूज करते हैं, सभी ये यूज करते हैं, पर फिर भी मतलब क्यों यूज होता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ये इस तरीके का सिंबल जब हो तो ये फैक्टोरियल कहलाता है। हम जनरली ये यूज करेंगे। तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरीके से ये चलता रहेगा। कैसे, जैसे मान लो फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 6 एंड 24 और ये हो जाएगा 120। आपको 5 तक तो याद रख लेना है कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू,
3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। इस चीज को अक्सर वो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करता है। तो जहां कहीं 120 लिखा हो तो आप डायरेक्ट याद रखें कि इसको अपन फैक्टोरियल 5 भी कर सकते हैं, या 24 लिखा है तो हम इसको फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। ये तो छोटे हैं तो वैसे ही याद रह जाते हैं। अब इसके अंदर कितनी बार इसको जो जरूरत किस तरीके से पड़ेगी वो मैं बता देना चाहूँगा। जनरली क्या होता, जैसे फैक्टोरियल n है तो आप इसको फैक्टोरियल n मतलब n बाहर ले लिया, फैक्टोरियल n-1 कर दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको आप आगे बढ़ाएं, इनमें से n-1 बाहर ले लें तो ये फिर फैक्टोरियल n-2 बचेगा। फिर आप n-1 बाहर ले लें, n-2 तो ये n-3। इस तरीके से आप आगे से आगे बढ़ा सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जैसे फैक्टोरियल 4 है तो इसको 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं, या फैक्टोरियल 6 है तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5, या फिर 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम ये पैटर्न क्वेश्चन में यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, तो इसलिए आपको ये चीजें थोड़ी सी याद रख लेनी है। अब इसके अंदर जो एक फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाली बात, वो क्या है? डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है n परमुटेशन r इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये इसका हमारे क्रमचय का मेन फॉर्मूला है। ये कहना क्या चाह रहा है कि यहां पर आपके पास में n, टोटल n जो है नंबर ऑफ थिंग्स, कमोडिटी, कोई चीजें हैं, कुछ भी हो सकता, और r जो है इसमें से लेकर बनाए गए क्रमचयों यानी कि परमुटेशंस की संख्या। मतलब इसमें से आपके पास में जैसे कुल 10 वस्तुएं हैं और 10 खिलौने हैं सपोज, और 10 खिलौने में से 3 लेकर के ने आपको इसके कितने परमुटेशंस बना सकते हो, कितने ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से ये क्या हो सकता है, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 3 ये लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 7। अब इसको हल करने के लिए जो मैंने अभी यहाँ एक तरीका बताया था वो यूज़ करना कि नीचे फैक्टोरियल 7 है तो आप 10 बाहर ले लें, 9 बाहर ले लें, 8 बाहर ले लें, लेकिन फैक्टोरियल 7 अंदर ही रहने दें ताकि ये कैंसिल हो जाएगा और ये 7 2 0। इस तरीके से आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब मैं पैटर्न बदल रहा हूँ, नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ परमुटेशन के अंदर यानी कि क्रमचय के अंदर। तो पहले तो आप देख लें, एक तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और npn की वैल्यू जो होती है वो फैक्टोरियल n होती है, np0 की वैल्यू 1 होती। वो कैसे? आप देखो, जैसे इसकी बात करें पहले तो आपको पता है कि फैक्टोरियल n इक्वल टू आपको पता है n फैक्टोरियल n-1। अब यहाँ आप ऐसा करें कि इसमें n इक्वल टू 0 पुट करें तो आपके पास फैक्टोरियल 0 इक्वल टू n की जगह n की जगह आप यहाँ 0 नहीं 1 रख दें, क्योंकि हमें 1 लाना है। आप n की जगह 1 रखें तो क्योंकि 0 उधर आ जाएगा, तो यहाँ 1 रखा तो ये n की जगह 1 और इधर ये 1 माइनस 1 तो 1 इंटू आपके पास में ये फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। तो उस केस में आपके ये फैक्टोरियल 0 इंटू 1
फैक्टोरियल 0 रहेगा और फैक्टोरियल 1 1 होता है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है। बाकी आपको तो डायरेक्ट इसको याद रखना है। फिर NPN, अब अच्छा एक बात और रह गई कि हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया था NPR मतलब टोटल जो वस्तुएं n है और उसमें से r वस्तुएं लेकर के आपको क्रमचय बनाने थे। यहाँ क्या किया है, यहाँ मैंने r इक्वल टू n कर दिया, मतलब अब की बार जितनी n वस्तुएं थी तो n में से सभी की सभी n वस्तुएं ले ली, यानी r की जगह n कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये n और r बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी n लेस देन r नहीं हो सकता है, नहीं तो आप कम वस्तुओं में से ज्यादा वस्तुओं का सिलेक्शन कैसे करोगे। इसलिए ये कंडीशन आपके अलाउ नहीं है, ठीक है। r लेस एंड इक्वल देन n हो सकता है, ये आपको 0 भी हो सकता है, ये कर रखा। तो ये NPN जो है आपके वो आ जाएगा फैक्टोरियल n, और फिर NP0 जो है ये 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके भी आप निकाल सकते हो, बाकी ये एक मानक रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, NPN फैक्टोरियल n हो जाएगा। ये तो बात फॉर्मूले की हुई। अब मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन RPSC में 2011 में पूछे गए हैं। यहाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 6। यहाँ दे रखा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। मैं पहले ये फर्स्ट वाला करूँगा, तो फर्स्ट वाले में आप देखो ये क्या था, यहाँ 4, 5 और 6 हैं, तो मैं इस फैक्टोरियल 4 को एज इट इज रखूँ और 5 को थोड़ा बाहर निकाल के मैं फैक्टोरियल 4 के बराबर कर दूं। इधर x और 6 को मैं 6 इंटू 5 और इंटू फैक्टोरियल 4 कर दूं, मतलब सभी को फैक्टोरियल 4 तक ले आया। जो आगे थे उनको पीछे करके एक एक 2 2 कम करके, ये एक आगे था इससे तो ये पीछे ले आया, 4 कर दिया। ये 2 आगे थे इससे तो इसे पीछे ले आया। अब आप इसके अंदर 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन 6 इंटू 5 हो जाएगा। यानी ये और 1 अपॉन फैक्टोरियल, और ये तो आपके हो गए कैंसल, और ये 6/5 बराबर x बटा 6, क्योंकि ये 5 लघुत्तम लोगे, चलो कर लो, तो ये 5 से 5 कैंसल, यानी x बराबर 6 इंटू 6 36 इसके आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलाइजेशन है ये देखने वाली बात है। हम ये फालतू की रामायण करने नहीं बैठेंगे एग्जाम में। आप देख लें, एक तो इसका सीरियल देखें आप, 4 5 6 8 9 10, इसका आंसर था इस 6 का स्क्वायर 36। अगर इसको करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 100। आप ऐसे कितने ही क्वेश्चन बना सकते हैं। आप अगर लिखें 1 अपॉन फैक्टोरियल 10, 1 अपॉन फैक्टोरियल 11, x अपॉन फैक्टोरियल 12, तो इसका आंसर क्या आएगा 144, 12 का स्क्वायर। ये एक फिगर ध्यान रख लें, ये क्रम से जब भी आते हैं इस तरीके से, तो आंसर यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। देन इस क्रम से 4 5 6 8 9 10, 10 11 12 12 13 14 इस तरीके से, तो लास्ट वाले का स्क्वायर ही उसका आंसर होगा।